नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 22 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, वो कौन है और यह किसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है और यह किस किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, उनकी प्रमुख लोकप्रिय रचनाएं क्या थी और इसकी शुरुआत कब से हुई। जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है उन सभी आयाम को हम देखेंगे। तो अभी हाल ही में कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया, जो कि एक कोंकणी गायक, कोंकणी भाषा के गायक थे और इनको संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। तो बात करें पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत के, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य के क्षेत्र में है कि पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या था, इस पुरस्कार देने का उद्देश्य कलाकारों के योगदान के लिए सम्मानित करना और कला को बढ़ाने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अपोलिनारी डिसूजा का लोकप्रिय रचनाएं क्या थी, इनकी लोकप्रिय रचनाएं मोंदी रंट मिटोर सोरून, जो कि कोंकणी भाषा का शब्द है, तो कोंकणी भाषा गायक भी हैं उनकी। इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें, इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 से हुई। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये अपने पड़ोसी देश की मामला है और उसके बाद ये पहला पहला है भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कहां से कहां तक बनाया जाएगा और इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया, इसका लाभ क्या होगा और साथ में क्या क्या बनेगा, इसकी लंबाई कितना होगी, कहां से कहां तक बनाया जाएगा। ये और एक तो पहली बार है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कहां से कहां बनाया जाएगा, तो कोकराझार एवं गेल्फू के बीच। कोकराझार जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र असम में है और गेल्फू भूटान में, इन दोनों के बीच बनाया जाएगा। तो भारत और भूटान को रेलवे लिंक से जोड़ा जाएगा। इसकी लंबाई 57.5 लगभग 58 किलोमीटर। इसका निर्माण 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही गेल्फू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। रेलवे लिंक साथ ही हवाई अड्डा, इस किसके द्वारा इसकी घोषणा किया गया, तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भूटान के 5वें राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा। अगर यहाँ पे बात करें भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो भूटान के राजा कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा। इसके लाभ क्या होगा, इससे लाभ होगा कि दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ेगा, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखो, जब दोनों का आपसी संबंध अच्छा हो जाता है और रेलवे कनेक्टिविटी या हवाई अड्डा ये सब कनेक्टिविटी बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है व्यापार बढ़ेगा, इसके साथ साथ पर्यटन भी बढ़ेगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन से लिया हुआ है। देखते हैं सम्मेलन से क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ, कब हुआ और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ, नई दिल्ली के शहर में, जो कि भारत में स्थित है। कब, 13 से 17 नवंबर। संस्करण की बात करें तो 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण, 33वां संस्करण। कितने देश इसमें पार्टिसिपेट किए, 36, क्योंकि ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र है, पूरे विश्व का नहीं है, इसकी वजह से इसमें कम देश ही है और कम देश पार्टिसिपेट करते हैं। बात करें इसकी अध्यक्षता भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन एंड डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया और इसका उद्घाटन भी किया गया। तो बात करें WOAH क्या है, तो यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य में सुधार एवं सहयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य यह है कि पशु से संबंधित जो भी समस्याएं हो उसका सुधार किया जाए और उनका कैसे निपटारा किया जाएगा। अगर बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ, इसकी स्थापना 1924 में किया गया। इसकी स्थापना 1924 में किया गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखते हैं दिवस से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 मनाया गया। तो कब मनाया गया, इस बार का थीम क्या था, इसकी शुरुआत कब से हुआ है और यह क्यों मनाया जाता है, और भी जितने हैं। और विश्व रेडियोग्राफी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम बात करें, 2023 का थीम क्या था, 2023 का थीम रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। रोगी को जो सुरक्षा के लिए जो भी किट या जो भी व्यवस्था किया जाएगा, तो उसका जश्न मनाना एक तरह से उनको मोटिवेट करेगा। इसकी शुरुआत 1992 में किया गया। अगर बात करें इसकी शुरुआत क्यों किया गया, इसकी शुरुआत जर्मनी के एक वैज्ञानिक कॉनराड रोटेंजन थे, जिन्होंने रेडियोग्राफी की खोज किया था। रेडियो विकिरण,
एक्सरे की खोज इन्होंने किया था। इनका जन्म 8 नवंबर 1895 में हुआ था। इन्हीं के जन्म को यादगार करने के लिए जन्म दिन के अवसर पर रेडियोग्राफी की खोज की यादगार को बनाने के लिए 8 नवंबर को प्रतिवर्ष रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और ये इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले इन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। बात करें कि रेडियोग्राफी क्या है, तो रेडियोग्राफी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को अंदरूनी हिस्से को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे अगर चिकित्सा के क्षेत्र है तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे किया जाता है शरीर के अंदर के भागों को जानने के लिए। उद्योग के लिए किसी भी पार्ट, जैसे इंजन का कोई पार्ट है, किसी गाड़ी का कोई पार्ट है, किसी भी चीज का अंदर के लिए अंदर क्या प्रॉब्लम है या क्या चीजें हैं, इसको एक्सरे के माध्यम से जाना जाता है। साथ ही सुरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में अगर वहीं बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक्सरे की खोज की याद को मनाने के लिए, साथ ही रेडियोग्राफी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है। देखते हैं विविध से संबंधित क्या क्वेश्चन है और ये विविध में क्यों लिखा है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू 23 मार्च विद्रोहियों का संबंध कहां से है? ये एक विद्रोही ग्रुप है। कौन? मूवमेंट डू 23। कहां से इनका संबंधित है? इनका संबंध डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश से है। अब ये बात करें कि कब और कैसे यह विद्रोही ग्रुप बना, हाल ही में चर्चा में क्यों आया, इसका लक्ष्य क्या है। तो यह कब बना? ये 2012 में कांगो आर्मी के विद्रोही, मतलब इस देश के जो एक कांगो आर्मी था, उन्हीं के ही उनके विद्रोह करके उन्हीं सैनिकों का ग्रुप एक निकल करके और ये मोमेंटम डू 23 मार्च विद्रोहियों का ग्रुप बन गया। हाल ही में क्यों चर्चा में आया? तो हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इनके सेना के साथ इनका संघर्ष हुआ और क्यू प्रांत के कई हिस्सों पे नियंत्रण कर लिए। कौन से प्रांत के? क्यू प्रांत के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिए, जिससे इतना समस्या आया कि वहां से 10 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा। मतलब विस्थापित करना नहीं पड़ा, वो खुद ही चले गए। इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य यह है कि पूर्वी कांगो के उत्तरी क्यू प्रांत के अधिक से अधिक स्वायत्तता, मतलब स्टेबिलिटी, खुद का नियंत्रण वहां पे स्थापित करना, जो कि ये कुछ क्षेत्रों में तो कर लिए, अभी पूरा क्षेत्र में इनका करना है। तो ये जाहिर सी बात है कि उस देश के लिए काफी समस्या का समय है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं सैन्य अभ्यास से संबंधित क्या क्वेश्चन है और हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ। तो भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट संपन्न हुआ। कौन कौन से? बोगो सागर 23, समन्वित गश्त कोरपेट। तो ये किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? ये द्विपक्षीय, मतलब इसमें केवल 2 देश, भारत और बांग्लादेश। और साथ ही कौन सी सेनाओं का, जैसे सेनाएं 3 प्रकार की, वायुसेना, थल सेना, नौसेना। तो ये कौन सी सेनाओं का सैन्य अभ्यास था? ये नौसेनाओं का। कब ये अभ्यास सैन्य अभ्यास किया गया? 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच में। यह कहाँ पे किया गया? तो भारत में स्थित विशाखापट्टनम, जो कि बंगाल की खाड़ी में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, भारत के लगभग दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया? तो भारत की तरफ से भारतीय नौसेना जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर इसमें शामिल हुआ। अगर बात करें कि 2 सैन्य अभ्यास हुआ, एक तो बोगो सागर 23 और एक समन्वित गश्त कोरपेट। संस्करण इनका कौन सा है? तो बोगो सागर जो 23 था, इसका 4था संस्करण था, और कोरपेट की बात करें तो इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, चलते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो इस फैमिली का आप हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।